हम किस शिफ्ट की भाई, 17/11/2023 की सेकंड शिफ्ट की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या दिया है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4058। उसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष का क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। मुझे दिया है 3 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं रेट की बात करूं, रेट कितनी है 8%, और टाइम कितना है दोस्त, टाइम आपके पास है 3 साल। टाइम आपके पास है 3 साल। आपने सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक 3a² और a³ ये पढ़ा होगा। कहां तक, ये दो दो डिजिट पे काम करता है। ये हो गया भाई। तो 8% की रेट से अगर मैं इसका सक्सेसिव निकालू 3 साल, कितना बनेगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512, लास्ट में आएगा 1 2, बचा कितना 5, ये बनेगा 8 का स्क्वायर 64 थी 192 और 5 97, तो यहां आ जाएगी कितनी 97.8 थी 24, 24 और 1 24 कितना बचा है दोस्त, देखो ये कितना बना 512, 8 से 24 और 197 बना था तो बचेगा 1, 8 से 24 और 1 25। तो आपका सक्सेसिव कितना बन जाएगा 25.9712%। ये आपका परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 4058। 4000 कितना दोस्त 58, कितने की वैल्यू है 25.9712 की, 25.9712 की। मुझे बताना क्या है, 10% की दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट कितनी है 10% और टाइम कितना है दोस्त 4 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4 × 10 40%। निकाल लेंगे यहां से, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो क्या लगा लेंगे, 4 जीरो लगा लेंगे। ये यहां से आपका पॉइंट हट गया। अब किससे सोल्व करेंगे, इसे मैं 4 से भाग दे लेता हूं। 4 6 24, 1 4 चौक 16, 3 37, 4 9 36, 1 और 1 11, 4 दूनी 8, 3 और 4 8 32। ये आ गया। ये मैंने 4 से काट लिया। अगर मैं फिर से 4 से काटने जाऊं तो कितना बनेगा 25 चौक 100, पीछे 2 जीरो। 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 दूनी 8, 1 4 3 12 और 4 दूनी 8। ये आ जाएगा। फिर से 4 से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, आप निकाल लेंगे। ये डबल जीरो है तो क्या आ जाएगा 25। सोल्व करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और कितना बचा भाई 4 पंजे 20 और 4 अठे 32। ये आ जाएगा। मैंने 4 से काट लिया, 4058 से क्या हो जाएगा 4058 कट जाएगा। कितना बचा यहाँ पर मेरे पास बचा है 25 × 25, 25 × 25 होता है 625 और एक जीरो और है, ये वाली जीरो लगा देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्त 6250। 6250 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, आ रही है सभी को बातें समझ में, आप बोलेंगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 20 है और इन 4 संख्याओं में से एक संख्या कितनी है 26, शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप डेविएशन से भी कर सकते हो या फिर आसान तरीके से भी कर सकते हो। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। 4 संख्याओं का औसत कितना है 20। अगर मैं योग की बात करूं तो 4 संख्याओं का योग क्या होगा 4 × 20 80, 4 × 20 80 हो जाएगा। इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर 80 में से एक संख्या 26 को निकाल दो तो कितनी संख्याओं का योग बचेगा 3 संख्याओं का। ये 3 संख्याओं का योग है, कितना बच जाएगा दोस्त 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5। ये 3 संख्या का योग है। मुझे निकालना है 3 संख्याओं का एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है योग बटे संख्या। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया। योग बटे संख्या, योग कितना है 54 और संख्या कितनी बची है 3। तो जब मैं इसे भाग देता हूं कितना आ जाएगा 18 × 54। तो 3 संख्याओं का योग बचेगा आपके पास 18 × 54। आप इसे डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान आपका क्वेश्चन है। चलेंगे आगे। एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई
72 कर दी जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन काम करता है M1D1 बराबर M2D2। अगर H1 है तो H2 लिख देंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो क्या कंसेप्ट है, यहां पर व्यक्ति है और यहां पर डेज है, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, M1D1 बराबर M2D2। ये आपका कंसेप्ट है, MDH कंसेप्ट से निकल के आता है। कितने विद्यार्थी है, 60, और कितने दिन तक क्या करते हैं, 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ खाते हैं। 60 व्यक्ति 18 दिन तक खाते हैं, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी होगी दोस्त, 72। तो ये बोल रहे हैं ये कितने दिन तक खा पाएंगे। सोल्व कर लेंगे, 18 चौक 72 और 4 से इसे मैं सोल्व करूं कितना आ जाएगा, 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू यानी 15। इस खाद्य पदार्थ को 15 दिन में साफ कर देंगे, खा पी के खत्म कर देंगे भाई। ठीक है भाई दोस्त, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक मंदिर का शीर्ष एक खोखला अर्धगोलाकार गुम्बद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई और बाह्य त्रिज्या 3 इकाई है। मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कंक्रीट की कितनी मात्रा घन इकाई का उपयोग किया गया है। क्या दिया गया है कि मंदिर को बनाने के लिए, मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कंक्रीट की कितनी मात्रा घन इकाई, घन इकाई का क्या मतलब है, इसके आयतन की बात कर रहा है, किसके, अर्धगोलाकार गुम्बद के। तो उसकी मुझे क्या दी है, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दी है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा दोस्त, अर्धगोलाकार है तो क्या 2/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³, क्योंकि बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दी है तो ये इसका आयतन निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 2/3 आंसर आपका पाई में है तो पाई को ऐसे रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, बाह्य त्रिज्या 3 है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस आंतरिक त्रिज्या 2 है, 2 का क्यूब कितना 8। तो यहां से क्या आ जाएगा 27 माइनस 8 19, 19 गुना 2 कितना हो जाएगा दोस्त 38, और मल्टीप्लाई में पाई है, अपोन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 38 नहीं कटता, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो भाई फटाफट, क्या दिया है, एक पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:4। उसके बाद मुझे दिया है यदि उनकी आयु वर्षों में गुणनफल कितना है 1008, और तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का क्या दिया है, क्या पूछा है, अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है हमें बताना है। पिता है, फादर है, और पुत्र है यानी सन है। इनका रेशियो कितना है, फिलहाल इनका रेशियो है 7:4। ये दिया है भाई, मैं मान लेता हूं इसकी एज 7x है, इसकी कितनी है 4x, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई दी है तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया, इनका गुणनफल कितना, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्त 7x गुणा 4x बराबर किसके होगा 1008 के, 1008 के। सोल्व कर लेंगे, 7 से काट दूंगा तो कितना आएगा, 7 एकम 7 3, 7 चौक 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 2 और 7 चौक 28, ये आ जाएगा। 4 से जब मैं काट दूंगा 36 चौक 144 होता है। ये बचा x गुणा x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 36 के। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 36 था, तो क्यू स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा 6 निकल के आ जाएगा। अगर मैं इनकी एज की बात करूं तो इसकी पिता की एज कितनी है 6 गुना 7 42, कितनी है दोस्त 6 गुना 7 42, और पुत्र की एज कितनी है 6 गुना 4 24, ये इसकी पुत्र की एज है। हमसे पूछा है कि 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, 10 साल बाद इसकी एज और 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी 42 और 10 52, और 10 साल बाद इसकी एज होगी 24 और 10 34, ये हो जाएगी। हमें बताना है रेशियो, तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्त आपका 26:17, या फिर क्या होगा 26:17 है ऑप्शन में, ऑप्शन में 26:17 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बोलेंगे भाई सभी दोस्त एक बार फटाफट से, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15% और 20% की क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु को 680 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का मार्क प्राइस एमपी आपका कितना है हमें बताना है। कितने में बेचेगा? 680 में। आपको पता है डिस्काउंट आपको मार्क प्राइस पे मिलता है एमपी पे। पहले कितने की छूट दी कि 15% की, इसका मतलब होता है 3/20। अगर मार्क प्राइस 20 है, 3 का डिस्काउंट, तो कितने बेच दिया गया? इस आपने बेच दिया इसे 17 में। दूसरी छूट कितनी है? दूसरी छूट आपके पास है 20%, इसका मतलब होता है 1/5। अगर मार्क प्राइस 5 है, 1 का डिस्काउंट, कितने बेचा? 4 में। मार्क प्राइस 5 था, बेच कितने में दिया? 4 में, लेकिन बेचा कितने में है दोस्त? 680 में। ये दिया है। सोल्व करेंगे, 17 चौक होता है कितना? 68। 68 दाई कितना होता है? 680। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 20 गुणा 500, और इस 100 की 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा मार्क प्राइस? आपका 1000 रुपए मार्क प्राइस एमपी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ ना कभी हवेली पे, आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे आगे भाई फटाफट से। यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा? यह भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है? 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 40% है। यदि 8 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है? 40%, तो एक वर्ष में क्या होगा? एक वर्ष में दोस्त बन जाएगा 8 पंजे 40, 5%। और रेट क्या होती है आपकी? मैंने आपको पढ़ा है कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये कितने वर्ष की कहानी? एक साल की। तो एक साल में अगर रेट 5% है, तो क्या बन जाएगी दोस्त? यही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? हमसे पूछा कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना होता है आपका? 100%। अगर मैं लैंग्वेज से पढ़ाऊं तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हो। इसने बोला है कि यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा। अगर कोई रेट 5% है, ब्याज आपका 5% है, उसे 100% बनाना है, तो कितने साल लगेंगे? एक साल में बना है ये कितना? 5%। देखो एक साल में कितना? 5%, तो 100% होने में कितना? 20 साल, यानी 20 गुना, तो एक का भी 20 गुना हो जाएगा। टाइम आपका लग जाएगा मेरा दोस्त 20 साल। तो 20 साल में बन जाएगा आपका 100% मूलधन के बराबर हो जाएगा। टाइम आपका लग जाएगा 20%। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे? P गुणा R गुणा T अपॉन 100 से, उससे भी आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.75 अपॉन में 9, 5.6 अपॉन में 12 और 7/18 के एचसीएफ की हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करना है। कितना हमारा एचसीएफ आएगा? देखेंगे 1.75 है, अपॉन में कितना है? 9। तो पहले इस पॉइंट को हटा लेंगे, कितना? नीचे 2 जीरो। इसे सोल्व कर लें, कितना आ जाएगा? 25 से 175 अपॉन में 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, तो 7/36 ये बन गया। दूसरे वाला कितना है? दूसरे वाला है 5.6 अपॉन में 12। इस पॉइंट को हटा लूंगा तो 1 जीरो, और इसे मैं सोल्व करने जाऊंगा तो 8 7 56, और 8 से काटूंगा, कितना आ जाएगा दोस्त? 15 8 120। तीसरा कितना है? 7/18। 7/18। तो इसका मुझे क्या लेना है? एचसीएफ बताना है। जब भी आपके पास ऐसा डाटा हो फ्रैक्शन वाला, तो कैसे लेते हैं? मुझे दिया है 7/36, 7/15 और 7/18, ये दिया है। क्या लेना है इसका? एचसीएफ लेना है। जब भी एचसीएफ की बात करें या फिर एलसीएम की बात करें, तो क्या करते हैं? अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू है उसका क्या लेते हैं? एचसीएफ, और नीचे वाली का ले लेते हैं दोस्त एलसीएम। क्या लेते हैं? नीचे वाली का ले लेते हैं एलसीएम। तो ऊपर वाली का एचसीएफ कितना? 7 7 7, ऊपर एचसीएफ कितना आ गया? 7, और नीचे 36 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? आप मुझे बताएंगे कितना आता है? 36 15 और 18 का एलसीएम होगा 36 पंजे 180, और 18 180, और 15 गुणा 12 होता है 180। तो एलसीएम नीचे आ जाएगा 7/180। यही आपका एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा की जाती है, तो 8 घंटे का समय लगता है। यदि
200 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय की जाती है तो इसमें 20 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात हमें बताना है। कैसे करेंगे? देखो, मुझे मिली है डिस्टेंस, कितनी है? डिस्टेंस आपको दी है दोस्त 600 किलोमीटर, ये दी है। इस डिस्टेंस को आपको दो चीजों से जाना है, एक तो ट्रेन से और एक कार से। इसने दो कंडीशन दी है, यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा वो तय कर ले, 120 कितना होगी, मैंने मान लिया 120 किलोमीटर यहां होगी, इस 120 को किससे वो ट्रेन से तय कर ले और बाकी बची कितनी 480, इसे अगर वो कार से तय कर ले तो कितना टाइम लगता है? 8 घंटे का समय लगता है। ये हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है आपका? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसने कितनी तय करी? 120। अगर मैं ट्रेन की स्पीड टी मान लेता हूं तो इसका टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 480 कार से गया, डिस्टेंस कार की स्पीड मैंने सी मान ली तो ये इसका टाइम आ जाएगा। और दोनों ने टाइम कितना लिया है? 8 घंटे का समय लिया है। ये बात सभी को समझ में आई है? आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद यदि 200 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय की जाती है तो इसमें 20 मिनट का अधिक समय लगता है। कैसे होगा अगली बार? दूसरा नया केस जोड़ दिया है। क्या है? 120 की जगह अगर वो 200 जाए ट्रेन से, 200 किससे जाए? ट्रेन से, प्लस बाकी बची दूरी किससे? 400 कार से। तो ये ट्रेन से लगने वाला समय, ये कार से लगने वाला समय, और इन दोनों में पहले वाले से 20 मिनट अधिक लगती है, तो मैं कह सकता हूं 8 घंटे 20 मिनट लगेंगी। और 20 मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करूं 20/60 कितना आ जाएगा? 1/3। 8 से ही 1/3 घंटे आपके लग जाएंगे। ये बात सभी को समझ में आई है या नहीं? आप एक बार मुझे बताएंगे, सभी दोस्त एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे। आ रही बात समझ में? अब यहां से आपको क्या करना है, आप इनमें से किसी एक को जीरो बना के किसी एक की वैल्यू निकाल लो और दूसरी वैल्यू पुट करके दूसरे की भी स्पीड निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे भाई, अगर मैं इसे जीरो बना लेता हूं टी को, तो क्या कैसे बनेगा जीरो? इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 600, और यहां इसमें पूरे में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 600 बन जाएगा। और जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये आपका जीरो बन जाएगा। तो इसमें पूरे में क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, और इस पूरे में करना है 3 से मल्टीप्लाई। यहां कितने से हुई? 5 से, यहां 3 से हो जाएगी भाई। सोल्व करेंगे, ये तो आपका माइनस किया तो जीरो बन जाएगा। ये कितना बचा? 48 गुना 5 2400। 2400 अपॉन में क्या है? सी है, इसे घटाना है दूसरे वाली को। 3 गुना 400 1200 अपॉन में क्या है? सी, और बराबर किसके होगा? 8 पंजे 40 माइनस, इसे सोल्व करेंगे 8 से 1/3 क्या लिख सकता हूं? 8 से 1/3 होता है 3 अटे 24 25/3, और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा दोस्त, कितना आ जाएगा? ये बचेगा आपका 25। तो 40 माइनस 25 कितना बनेगा? आपका 15 आपका बचेगा। सभी को बात आ रही है समझ में? 2400 माइनस 1200 कितना बचता है? 1200 अपॉन में सी बराबर किसके होगा? 15 के। तो ये आ जाएगा 15 अट्ठे 120। तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ रही है सभी को समझ में? कार की स्पीड मेरे दोस्त आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसमें पुट कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? अब आप ओरिजिनल वैल्यू पुट कर सकते हो। यहां पे आएगा आपका 120 अपॉन टी प्लस 480 को जब आप 80 से भाग देंगे कितना बचेगा? 8 सिंह 48 6 बराबर किसके? 8 के। 120 अपॉन में टी है बराबर किसके? 8, ये 6 उधर जाके माइनस हो, कितना बचेगा? 2। तो 2 से काट लूंगा तो 60। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 60। हमसे किसका रेशियो पूछा है? ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात पूछा है। ट्रेन की चाल कितनी है? 60, और कार की चाल है कितनी दोस्त? 80। तो रेशियो निकाल लेंगे कितना? 20 से 60 और 20 चौक 80। तो रेशियो आ जाएगा 3:4। किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी में आपका होने वाला है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इस सवालों करने का एक तरीका और है, वो होता है आपका कौन सा? शिफ्टिंग मेथड। तो वो मैं आपको नहीं बताने वाला, आप इसी से कर लेंगे। ठीक है भाई, चलेंगे। वो किसी और क्वेश्चन में आएगा तो दूसरे क्वेश्चन में आपको शिफ्टिंग मेथड बता दूंगा। देखेंगे ध्यान से। किरण वरुण को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचती है। वरुण उस वस्तु को 1155 में अरुण को बेच देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है।
किरण ने किस मूल्य पर वस्तु को खरीदा था, ये हमसे पूछा है। ये होता है आपका सीरीज मेथड। मैं मान लेता हूं उसका क्रय मूल्य सीपी था गुणा वरुण वो कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के लाभ पर। अगर क्रय मूल्य 10 था, एक का लाभ कमा कितने बेच दिया, 11 में। उसके बाद वरुण उस वस्तु को 1155 बेच देता है अरुण को, तो 5% का लाभ कमाता है। 5% का लाभ का मतलब 1/20। अगर सीपी 20 था, एक का लाभ कमा लिया, तो बेच कितने में दिया दोस्त, 21 में आपको बेच दिया। लेकिन बेचा कितने में है, 1155 में, तो बराबर हो जाएगा 1155 के। यहां तक बात आ रही है सभी को समझ में। आप बोलेंगे जी सर। अब यहां से हम सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देखेंगे भाई ध्यान से। 11 से कटेगा पूरा पूरा, 11 कम 11, 0, 11 पंजे 55, 21 पंजे 105, 5 आ गया। 20 गुणा 10 200 और गुणा 5 आ जाएगा कितना, 1000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आ रही है बातें समझ में, हो रहे हैं फटाफट सॉल्यूशन आपके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि की गई, इसके उपभोग को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय आपका समान रहे। इसमें क्या कंसेप्ट होता है भाई, ये होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर किसके होता है, एक्सपेंडिचर के, खर्च के। इसमें हमें बोला है कि आपका एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। यदि आपने कीमत को बढ़ाया है तो खपत को कम करना होगा, क्योंकि प्राइस का रेशियो कंजम्पशन का रेशियो का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। कीमत कितनी बड़ी है, 22% बड़ी है। मैं 100 मान के कर लेता हूं। अगर पहले कीमत 100 थी, कीमत आपकी 22% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी, 122%। 122 बन जाएगी, ये हो जाएगा। हमें बताना है कि उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। अगर आपने कीमत 122 बढ़ा दी तो उसके उपभोग को कितना कम करना पड़ेगा, यहीं पे मान लेंगे कि 22 कम करना पड़ेगा ताकि आपका व्यय सेम रहे। तो 22 की कमी किस पे, 122 पे, तो 100 पे कितनी, ये आपको बताना है। ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे। 11 से 11 आ गया, नीचे कितना आ गया, 2 छिक 12 और 2 एकम 2, तो 1100/61, 1100/61%। सोल्व कर लेंगे भाई। 1100 को आप 61 से भाग देंगे, कितना आएगा, 61 एकम 61, 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 6 गया 4, पीछे एक जीरो जीरो ले लेंगे, कितना चलेगा। अगर मैं 8 चलाऊं, 8 एकम 8, 8 छिक 48, 8 चल जाएगा 488। तो आंसर दोस्त आपका आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग। 18 पॉइंट समथिंग किस में है, 18 पॉइंट समथिंग आपका है ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जाके देख सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेट कितना है। देखो यहाँ पे 1 आया था तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में 2 है। तो इन दो क्वेश्चन में जिसमें अगर 8 आ जाए फिर 9 आ जाए, 9 आ जाता तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन हमारा 8 है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखेंगे भाई। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवत शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसे डाला जाता है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले को। अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, ये आर क्यूब होता है, बराबर किसके होगा, 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवत शंकु में ढाला जाता है। ढाला गया तो किसका, इसका आयतन इसके बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है दोस्त, 64 सेंटीमीटर, ये दिया है। यहां से हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना है, 8/64, ये खत्म हो गया। पाई/3 से पाई/3 खत्म हो गया, तो क्या बचा इधर आर स्क्वायर और इधर बचता है 16। तो मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यहां से मुझे रेडियस निकालनी है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या दिया है, निम्न का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपको बताना है।
तो HCF क्या होता है आपका, सबसे बड़ी पावर देखेंगे, सबसे बड़ी पावर किस में दी है, चेक करेंगे एक बार। 2 से लेके स्टार्ट हुआ है, 2 की सबसे बड़ी पावर किस में है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, और इसमें कितना है दोस्त, 2 2। तो 2 इसमें सबसे क्या है, 2 की पावर 1 सभी में कॉमन है, ये है। उसके बाद इसमें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ी पावर देखते हैं लेकिन सभी में कॉमन होनी चाहिए, तो इसमें 3 की पावर 1 सभी में कॉमन है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 5 है, 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है लेकिन वहां भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 1 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है तो कॉमन देखना है, तो कॉमन सभी में होना चाहिए। इसमें आगे 7 7 इसमें नहीं है तो ये होगा नहीं। 11 की बात करें, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा कितना, 2 3 6 6 5 30। HCF आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 30। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितना 15% अधिक है और दुकानदार इसे बेचकर कितने का 25 का लाभ कमाता है। 25 का लाभ कमाता है, लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना 15% अधिक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 5 से 15 और नीचे आ जाएगा 20। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक है। अगर CP 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्त, 20 + 3 23, ये बन जाएगा। और इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपए का लाभ कमाता है, लेकिन लाभ कितने कमाया, 20 की वस्तु थी 23 में बेच दी, लाभ कमाया 3 का, वो बोल रहा है लाभ कमाया 25 का, तो मैं कह सकता हूं इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 23 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 23 यूनिट की वैल्यू आप बता देंगे, सोल्व करेंगे। 25 × 75 7, 25 दूनी 50 और 7 57, अपोन में कितना आ जाएगा 3, भाग दे देंगे 3 एकम 3, 2 और 7, 3 × 8 24, 3 कितना बचेगा, 3 एकम 3 2, 3 × 8 24, या फिर 3 9 27, कितना होगा दोस्त, पूरा पूरा जा रहा है ना, तो 3 एकम 3 2, 3 9 27 और 3 एकम 3 191.2 बचेगा, 3 191.6 समथिंग आंसर आएगा। 191 किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में 191.6 समथिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, ये हमें चेक करना है। तो मैंने भिन्न छोटे को चेक करने के लिए आपको क्या चीज बताई थी, यहां पे लिख लेंगे 17/21, पहले इसे चेक करेंगे, ऊपर मान लेंगे एक जीरो ले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 21 8 168, कितना बचा 2, तो 2 और 0 बच गया, यानी 20 बच गया, 21 से छोटा है तो एक जीरो लेनी पड़ेगी, यानी 0.80 आएगा। 9/11 है, यहां 0 मान लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 11 8 88, कितना बचा 2 और 0, 11 कम 11, ये बन गया। 16/19, इसे चेक करूंगा, यहां एक 0 मान लेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, 19 पंजे 95, 19 अठे होता है 152, कितना बचा 8 80, 19 चौक 76, 0.84, 13/15 कितना होगा, एक 0 लगा लेंगे और यहाँ पे आ जाए कितना दोस्त आपका पॉइंट। 15 का नंबर 135 होता है, 15 8 120, 10 बचेगा, 15 6 90, 0.86। अब ये देख लो इनमें से कौन सा वैल्यू सबसे छोटी है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो सबसे छोटा भिन्न 17/21 होगा। 17/21 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको भिन्न को चेक करना है तो ये उसका सबसे आसान तरीका है, आप 100 की गुणा कर लें या फिर आप 10 की मल्टीप्लाई कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है दोस्त।